वन पीस के एपिसोड नंबर 554 के स्टार्टिंग में नामी जिम्बे की तरफ देखती है और कहती है, देखो जिम्बे, लूफी ने ठीक ठाक प्लान को फॉलो नहीं किया लेकिन चलेगा। जिम्बे कहता है हाँ, जो किया उससे चलेगा। और उसके बाद ही हम लोग को कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जब लूफी और जिम्बे फाइट कर रहा था। जिम्बे उसे समझाने की कोशिश करता है, तुम फाइट करने नहीं जा सकते, लेकिन लूफी के दिमाग में कुछ है ही नहीं। वो कहता है क्यों नहीं जा सकता, मैं तो उससे फाइट करूंगा, उसे पीटूंगा, मेरे दोस्त वहां पर है। जिम्बे कहता है तुम हमारे बीच का रिलेशन कैसे डिस्क्राइब करोगे। लूफी कहता है हम लोग दोस्त है। जिम्बे कहता है हाँ एग्जैक्टली, हम लोग दोस्त है। मैं एक फिशमैन हूँ, तुम एक इंसान हो, लेकिन हम लोग दोस्त है। हम लोग बहुत ही आसानी से मान सकते हैं, लेकिन इस कंट्री के कोई भी इंसान इसे नहीं मान सकता। सब लोग सोचते हैं ये एक मुश्किल चीज है, लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल चीज नहीं है। और अगर तुम अभी जाते हो और होडी को मारते हो, अपने दोस्तों को बचा भी लेते हो, तो इस कंट्री के जितने सारे लोग हैं, वो लोग जिस गलत फहमी को पाल रहे थे वो और भी ज्यादा डीप हो जाएगा। वो लोग सोचेगा तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और होडी को मार के तुमने बुली किया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ और करना चाहता हूँ। और जब इस कंट्री को एक सेवियर की जरूरत होगा, मैं तुम्हें पेश करूंगा एज ए हीरो। और ये सुनने के बाद ही लूफी थोड़ी देर चुप रहता है। उसके बाद सोचता है, कहता है नहीं, मैं नहीं चाहता। ये सुन के जिम्बे भी चौंक जाता है, कहता है तुम हीरो क्यों नहीं बनना चाहते। लूफी कहता है देखो, मुझे हीरोज पसंद है, लेकिन मुझे हीरो बिल्कुल भी नहीं बनना है। तुम्हें पता है हीरोज में और मुझ में क्या फर्क है। वो कहता है क्या फर्क है। लूफी कहता है देखो और ध्यान से समझो, अगर कोई पायरेट है और अगर उसके पास मीट है और खाना है, वो लोग पार्टी करेंगे, लेकिन अगर एक हीरो के पास मीट है और उसके आसपास भूखे बच्चे हैं, वो उन लोगों को खाना बांट देंगे। मैं अपना मीट अपने पास रखना चाहता हूँ, तो मैं हीरो कभी भी नहीं बनूंगा। ये सुन के सब लोग कहते हैं ये तेरा एक्सप्लेनेशन है। जिम्बे कहता है तो ठीक है, जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा मैं एक बहुत बड़ा बैंक्वेट का आयोजन करूंगा, तुम्हें बहुत सारा खाना मिलेगा, बहुत सारा मीट मिलेगा। ये सुनकर लूफी कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे प्लान को मान लूंगा। सब लोग कहते हैं इतनी आसानी से कॉन्विंस हो गया बंदा। उसके बाद जिम्बे अपना प्लान रिवील करता है और कहता है देखो, हम लोग को दो इंपॉर्टेंट चीज चाहिए। पहला है सेलेस्टियल ड्रैगन का लेटर, जिसको क्वीन होते ही मैंने अपने जान पे खेल के हासिल किया, और दूसरा है चाबी, जिससे हम लोग किंग और बाकी के प्रिंस को छुड़ा सके। तो हमारा प्लान ये है, हम लोग पहले फंस जाएंगे उन लोगों के जाल में। कौन फंसेगा? मेगालो और मैं। और मेगालो के मुंह के अंदर तुम छुपे होगे स्ट्रॉ हैट लूफी। और उसके बाद जब वो लोग हम लोगों को पकड़ लेंगे, प्लाजा पे ले जाएंगे। कुछ लोग बाहर से चुपके से निकल जाना, उन लोगों का लेटर और चाबी चुरा लेना, किंग को बचा लेना। और किंग को बचाने के बाद शिराओशी तुम प्लाजा के बाहर खड़े रहना, किंग और तीनों प्रिंस को लेके तुम बाहर से भाग जाना। और उसके बाद सारा का सारा चीज हमारे ऊपर छोड़ देना। और यहाँ पर जब लोग देखेंगे मैं हेल्प के लिए पुकार रहा हूँ और लूफी आ रहा है मेरा हेल्प करने के लिए, तो यहाँ पर जितने सारे फिशमैन आइलैंड के लोग हैं, सब लोग सोचेंगे मैं और लूफी फ्रेंड्स है। तो लूफी को सब लोग अच्छी नजर से देखेंगे। सब लोग सोचेंगे वो एक सेवियर है, वो एक हीरो है। और तुम लोग अपने दोस्तों को रिगो पैलेस से कैसे बचाओगे, वो तुम लोग खुद सोच लो। ये सुन के सांजी को गुस्सा आ जाता है, कहता है तू हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा। लेकिन तभी फ्रैंकी चिल्ला के कहता है हमारे पास 1000 सनी है, चिंता करने की जरूरत नहीं, हम लोग किसी ना किसी तरीके से उन लोगों को बचा ही लेंगे। जिम्बे कहता है मेरा प्लान सुनने के बाद तुम लोगों को क्या लगता है, यहाँ पर जितने सारे लोग हैं फिशमैन आइलैंड के, वो लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे और हमारे बारे में। सब लोग कहते हैं हाँ, सोचेंगे लूफी एक अच्छा इंसान है और उसके साथ हम लोग फ्रेंडशिप कर सकते हैं। ये सुनने के बाद लूफी कहता है ठीक है जिम्बे, तूने बोला इसलिए मैं मान रहा हूँ। जिम्बे कहता है ठीक है। उसके बाद ही वो लोग चले जाते हैं और वो लोग ऐसे करके करंट पोजीशन में आते हैं। और उसके बाद जिम्बे कहता है तो तुम लोगों ने अपने दोस्तों को रिगो पैलेस से भी बचा लिया, वहाँ पर पप्पागू भी है, वो वहाँ से कूद जाता है। लूफी कहता है पप्पागू तुम भी यहाँ पर हो, तुम्हें देख के बहुत ज्यादा खुशी हुआ। पप्पागू कहता है इन लोगों ने मुझे लगभग मार ही डाला था। ये सब कुछ देखने के बाद वहाँ पर जितने सारे सिटीजन है, सब लोग कहते हैं देखो प्रिंसेस शिराओशी ने लूफी को बुलाया बचाने के लिए और तभी वो वहाँ पर आ गया, वो हमारा दोस्त है। सब लोग कहते हैं हाँ वो हमारा दोस्त है और लूफी के लिए चीयर करने लग जाते हैं। और उन लोगों ने जैसा प्लान किया था वैसे ही हो रहा है। सब लोग लूफी को एज ए हीरो देख रहे हैं। और उसके बाद एक चमचा आता है और कहता है तुम लोग बस कुछ पायरेट्स हो, कुछ ह्यूमन पायरेट, लेकिन यहाँ पर देखो हम लोग कितने सारे लोग हैं, हम लोग यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा सैनिक है, तुम क्या ही करोगे। लेकिन लूफी का टीम वो लोग वैसे ही है, वो लोग सब लोग को इग्नोर करके अपने अपने काम पे लग जाता है। ब्रोक मरमेड प्रिंसेस के पास जाता है और अपना लीचर बना स्टार्ट कर देता है। नामी मारती है तो वो नामी को पूछता है प्लीज अपना पेरेंट्स दिखा दो, और उसके बाद उसे और भी ज्यादा मारता है। और सब लोग वहाँ पर ऐसे ऐसे बकचोदी कर रहा है। जो सांजी है वो नाचती है आता है और कहता है नामी देखो मैंने इन गधों को बाहर से बचाया, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। नामी कहती है हाँ हाँ ठीक है ठीक है। जोरो कहता है हम लोगों को बचाया, पागल है क्या तू, वहाँ पर आने से पहले हम लोग एग्जिट तक पहुंच गए थे। और ये सुनने के बाद पापागू भी आता है और कहता है मेरे हेल्प के बिना तुम लोग कुछ
कर ही नहीं सकते थे। लूफी कहता है पापा को तुमने भी हेल्प किया, क्या किया था? और उसके बाद ब्रोक आता है और कहता है मेरा जो एबिलिटी है उससे मैंने हेल्प किया। तो पापा को उसके साथ झगड़ा करने लग जाता है और कहता है हेल्प किया घंटा किया, तूने ऑलमोस्ट मुझे मार ही डाला था, मुझे लगा था वहां पर सचमुच का गोश्त आ गया। और ब्रोक कहता है ये मेरा नया एबिलिटी था, मुझे नहीं पता था ये इतना ज्यादा काम का है। और उसके बाद हम लोग को रीगो पैलेस का बैक स्टोरी दिखाया जाता है। पापा के पीछे बहुत देर तक ब्रोक पड़ा था, वो पहले तो बहुत ज्यादा डर रहा था, उसके बाद जब उसे समझ में आता है वो जोरो के स्वर्ड्स लेके वहां पर पहुंच जाता है। जोरो वन शॉट स्टाइल यूज करता है, वो उस केज को तो काट ही डालता है लेकिन उसके साथ साथ जो पैलेस है उसको भी 3-4 टुकड़ों में काट डालता है। सब लोग कहते हैं तूने कुछ ज्यादा ही कर दिया। और उसके बाद वो लोग पहुंच जाते हैं सनी के पास, उसे लेके आ रहा है फ्रैंकी और सांजी, तो वैसे वो लोग बच जाते हैं। उसके बाद चॉपर नोटिस करता कहता है लगता है यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, लूफी ने उन लोगों के कैप्टन को एक ही झटके में हरा दिया, लेकिन वो लोग कितना ज्यादा जिद्दी है, वो लोग फिर भी फाइट करना चाहते हैं। उसके बाद लूफी और जिम्बे शिराओशी से कुछ इमोशनल बात करता है और कहता है तुम स्ट्रांग हो, तुम वीक नहीं हो। ये सुनने के बाद शिराओशी बहुत ज्यादा रो देती है। और उसके बाद लूफी कहता है तुम वीक तो नहीं हो लेकिन सच में तुम एक क्राई बेबी हो। जब वो लोग ऐसे बात कर रहे थे होडी धीरे धीरे उठता है और उसे देखने के बाद सब लोग कहते हैं देखो होडी उठ गया। हाँ, और ऐसा ही होना था, किसी आर्क का अगर विलेन इतनी जल्दी मर जाता है तो मजा कहाँ से आएगा। वो धीरे धीरे उठता है और उसके जो चमचे वो लोग कहते हैं हाँ होडी ने बहुत सारा पावर ड्रग लिया है, उसका असर अभी हम लोग देख रहे हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। होडी उठता है और कहता है ये वांडा देखें कितना ज्यादा यूजलेस बंदा है, मैंने बोला था शिराओशी को मारने के लिए क्योंकि वो लेजेंडरी मरमेड है जिसके पास वो लेजेंडरी पावर है, लेकिन वो उसे मारने में भी फेल हुआ और मेरे सामने छोड़ गया। और उसके बाद वो देखता है जिम्बे की तरफ, वो जिम्बे और लूफी के एक साथ में देखता है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है जिम्बे मुझे पहले ही समझना चाहिए था, तुम इतनी आसानी से पकड़े कैसे जा सकते हो, लेकिन ये तुम्हारा एक चाल था। लेकिन तुम जैसे लोगों से मैं बहुत ज्यादा घिन करता हूँ, तुम इंसान के साथ मिलकर लड़ रहे हो, तुम उन लोगों का स्लेव बन चुके हो, तुम में कोई भी पावर नहीं है, तुम में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तुम बिल्कुल ही हमारे इस देश के स्पाइनलेस किंग की तरह बन चुके हो, तुम्हें भी मरना पड़ेगा आज जिम्बे। और ये सब कुछ देखने के बाद वो और भी ज्यादा जोर जोर से हंसता है और कहता है स्ट्रॉ एट लूफी, मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं, लेकिन पता है क्या, मैं इस तरह का एक कंट्री बनाने वाला हूँ जहाँ पर फिशमैन सबसे ज्यादा ऊपर होंगे, सब लोगों के ऊपर राज करेंगे और वो लोग इंसान को स्लेव बना के रखेंगे। और इसका शुरुआत मैं करूंगा वर्ल्ड समिट से, मैं वहां पर जाऊंगा एज ए किंग और वहां पर जाके बाकी के देश के किंग को हर किसी को मैं मार डालूंगा, तो उन लोगों में खौफ पैदा हो जाएगा और उन लोगों को पता चलेगा हमारे फिशमैन किंगडम का पावर क्या है। उसके बाद मैं हर कंट्री के लोगों को यहाँ पर ले आऊंगा, समुद्र के नीचे लाके मैं उन लोगों को अपना स्लेव बना के रखूंगा। और उसके बाद वो बहुत सारे ह्यूमन स्लेव की तरह पॉइंट करता है, कहता है देखो इन लोगों को, ये सारे के सारे पायरेट अभी मेरे स्लेव है, मैं ऐसे ही तुम लोग को भी कलेक्ट करूंगा और तुम लोग मेरे लिए फाइट करोगे, मैं एक इशारा करूंगा और वो लोग चले जाएंगे अपना जान देके फाइट करने के लिए, और तुम लोग यहाँ पर बस 10 लोग हो, लेकिन आसपास देखो मेरे पास कितने सारे लोग हैं, यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा लोग हैं। ये कहने के बाद ही होडी के जो सोल्जर है सब लोग चिल्लाने लगते हैं और ये देखने के बाद वहां पर जितने सारे सिटीजन है सब लोग डर जाते हैं और कहते हैं हाँ सच में ये स्ट्रॉ हैट लूफी के टीम में जिम्बे को मिला के 10 लोग हैं, लेकिन यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा सैनिक है। अब वो लोग क्या करेंगे, क्या वो लोग सच में उन लोगों को हरा पाएंगे? और बाहर से सब लोग चीयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए, लूफी के लिए, जिम्बे के लिए, और वहां पर उसके जितने सारे टीममेट है सब लोग अपनी अपनी तरीके से फाइट करने के लिए रेडी होता है। चॉपर वो सब वो लोग बहुत ज्यादा डर रहे हैं, फ्रैंकी और बाकी लोग कहते हैं ठीक है आ जाओ फाइट करेंगे। ब्रोक जैसा फनी था वैसा ही फनी है और बीच में नामी आ जाती है और कहती है ठीक है फाइट करते हैं, लेकिन वो सांजी, जोरो और उसब से मीट शील्ड बनाती है, उसके बीच में वो खड़ी रहती है। सब लोग कहते हैं हम लोग को शील्ड की तरह यूज क्यों कर रहा है। उसके बाद सांजी काउंट करता है और कहता है यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा लोग हैं, हम लोग 10 लोग हैं, इसका मतलब हर किसी को 10,000 लोग मिलेंगे। ये सुनने के बाद जो जोरो है वो कहता है हाँ तो क्या हुआ, वो लोग नेवी के सोल्जर नहीं है, इतना ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं है, अगर डर लग रहा है तो मेरे पीछे छुप जा। दोनों ही फाइट करने लग जाते हैं आपस में, लेकिन बीच में लूफी आ जाता है, दोनों को हटा देता है, कुछ नहीं कहता। सब लोग कहते हैं लूफी कहाँ पर जा रहा है। लूफी धीरे धीरे चलते हुए जा रहा है उन लोग के सामने स्वैग में, और सारे के सारे फिशमैन लूफी को अकेला देख के चारों तरफ से घेर लेता है। कुछ लोग चिल्ला के कहता है मुझे मिलेगा 400 मिलियन बेरी, कोई कहता है नहीं वो प्राइस मेरा है। सब लोग टूट पड़ते हैं और जो होडी है वो दूर से चिल्ला के कहता है मारो उसे, सबसे पहले उसे मारो। लेकिन तभी लूफी यूज करता है हाकी। उसका हाकी का पावर इतना ज्यादा खतरनाक है, उसके आसपास जितने सारे फिशमैन है सारे के सारे नॉकआउट हो जाता है डायरेक्टली, सब लोग बेहोश है, किसी पे आपा ही नहीं है। और सब लोग कहते हैं क्या हो रहा है, क्या हुआ था 1 सेकंड में, किसी को समझ में ही नहीं आता। और जो होडी है उसका भी फट जाता है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वहां पर जितने सारे फिशमैन सिटीजन है वो लोग कहते हैं क्या चल रहा है, उसने किया क्या, उसने एक ही सेकंड में इतने सारे लोगों को कैसे हरा दिया। कोई कहता है इसने तो आधे से ज्यादा लोगों को हरा दिया, मतलब एक ही बार में।
50,000 से ज्यादा लोगों को उसने हरा दिया। ये बंदा कितना ज्यादा स्ट्रांग है। ये देखने के बाद ही रॉबिन कहती है हाकी, और ये सुनने के बाद सब लोगों को समझ में आ जाता है। जिम्बे कहता है हाँ 2 साल पहले ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, लेकिन अभी 2 साल के ट्रेनिंग के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है। सांजी कहता है तो ये है कॉन्करर हाकी, और जोरो कहता है अगर मेरा कैप्टन इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता तो मैं उसे कब का छोड़ देता। और लूफी होडी की तरफ देखता है, उसका मुंह अभी भी खुला का खुला है, और कहता है तुमने बोला था तुम्हें पायरेट किंग बनना है, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, इस दुनिया में एक टाइम पे बस एक ही पायरेट किंग हो सकता है, और वो बनूंगा मैं। और लूफी का ये खतरनाक पावर देखने के बाद वहां पर एनिमी के जितने सारे लोग हैं, बच्चे कुछ 50,000 लोग हैं, उन लोग ही फट जाता है। और वो लोग कहता है ये है स्ट्रॉ हैट लूफी, ये है उसका पावर, ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, हम लोग को तो दिखा भी नहीं उसने कैसे सब लोग को हरा दिया। सब लोग ही फट जाता है और वो लोग भागने लगता है, लेकिन उन लोग का एक चमचा आता है, कहता है तुम लोग भागने की कोशिश कर रहे हो, अगर इस बैटल से भागने की कोशिश करते हो तो हम लोग तुम्हें मार ही डालेंगे, तुम्हारा भागने का कोई भी चारा नहीं है। 50,000 लोग खत्म हो गए तो क्या हुआ, हमारे पास अभी भी 50,000 सैनिक है, हम लोग हार नहीं मानेंगे। और ऐसे बात करके थोड़ा सा स्पीच देके उन लोग का मोरल हाई करता है, और वो लोग कहता है हाँ हम लोग इतने आसानी से नहीं हारेंगे, उसने अपना पावर यूज कर लिया तो अभी वो बहुत ज्यादा थक चुका होगा, अभी वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये देखने के बाद जोरो कहता है ओए लूफी तू क्या कर रहा है, तूने अकेले 50,000 से ज्यादा लोगों को नॉकआउट कर दिया, हमारे लिए कुछ छोड़ेगा या फिर नहीं। सांजी कहता है 50,000 रह गया है तो उसमें से 30,000 मुझे चाहिए। ये सुनने के बाद जोरो कहता है हाँ भूल जा, वो 30,000 मेरे है। और ऐसे वो लोग आपस में फाइट कर रहे हैं, और उन लोगों का ये सब कुछ देखने के बाद जो होडी है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और कहता है उन लोगों में इतना ज्यादा हिम्मत आता कैसे है, उन लोगों के पास बस 10 आदमी है। और वो चिल्ला के कहता है मारो उन लोगों को। उसे गुस्सा भी आ रहा है तो सब लोग दौड़ रहे हैं उसकी तरफ, और वो लोग वैसे ही वहां पर स्टैंड में खड़े हैं, और बाहर जितने सारे लोग हैं सब लोग कहते हैं क्या वो लोग उन लोगों को सच में हरा पाएंगे। लूफी कहता है ठीक है चलो फाइट करते हैं। वो यूज करता है 3rd गियर जाइंट पिस्तौल। सब लोग कहते हैं उसका हाथ इतना ज्यादा बड़ा कैसे हो गया, और वो लोगों को बीच में मारता है और बहुत सारे लोग वहां पर खत्म हो जाते हैं। और वो लोग कहते हैं इस बंदे का हाथ सच में बहुत ज्यादा भारी है। उसके बाद सांजी निकल जाता है पीटने के लिए, और कहता है तुम लोग यहाँ पर लड़कियों को हर्ट करना चाहते हो, मैं ऐसा कभी भी करने नहीं दूंगा, इस मार्मेट कैफे को मैं बचाऊंगा। और उसके बाद प्रिंसेस शिराओशी के साथ डेट पे जाऊंगा। और ऐसे बकचोदी करते उन लोगों को पीट रहा है। जोरो के पास भी बहुत सारे लोग आता है, वो 3 sword स्टाइल यूज करता है और चिल्ला के कहता है 108 पाउंड फिनिक्स, उससे सब लोगों को धूल चटा देता है। रॉबिन के पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, कहता है ओए लड़की तू अकेले क्या करेगी, लेकिन वो यूज करता है अपना क्लच, और वहां पर जितने सारे लोग आए थे सब लोगों का गर्दन तोड़ देती है। सच में रॉबिन बहुत ज्यादा क्रूएल है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ब्रोक भी एक एक करके बहुत सारे लोगों को पीट रहा है, और ब्रोक बीच बीच में डांस भी कर रहा है। उसे देख के सब लोग खुश भी हो रहा है, उसे देख के सब लोग को डर भी लग रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं चॉपर को पकड़ लेते हैं, और कहता है ये बंदा तो बहुत ज्यादा छोटा है, हम लोगों ने पकड़ लिया। लेकिन उसके बाद ही वो यूज करता है कुंफू पॉइंट, और उससे एक एक करके सब लोगों को पेल रहा है। उसके बाद वो सब ग्रीन स्टार से रैंडमली हमला करता है, बहुत सारे लोगों को मार रहा है, बहुत सारे पेड़ पौधे आ रहे हैं, सब लोगों को पीट रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं उसके पीछे से एक बंदा आ जाता है, उसके ऊपर हमला करने ही वाला था, तभी कोई इलेक्ट्रिसिटी से वार करता है। हम लोग देखते हैं नामी ने उसे बचा लिया। वो सब कहता है ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, लेकिन नामी कहती है मुझे लगा था 2 साल में तुम स्ट्रांग बने हो, लेकिन कुछ चीज कभी भी नहीं बदलता। उसके बाद हम लोग फ्रैंकी को देखते हैं, वो भी बहुत सारे लोगों को पीट रहा है, और कहता है मेरे पास है न्यू वेपन। और ये सुनते ही उस चॉपर भापर खींचा चला आता है, कहता है न्यू वेपन क्या है, बताओ बताओ हम लोग को जानना है। वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, और वो कहता है अगर तुम लोग देखते हो तो तुम लोग को मजा आ जाएगा, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी है, मैंने 1000 सनी में बहुत सारे चेंजेस किया है। ये सुनने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, और वहां पर नामी भी आ जाती है और कहती है क्या वो सेफ है, अगर वो सेफ है तो मैं वहां पर चली जाऊंगी। उसके बाद हम लोग बैटलफील्ड को ऊपर से देखते हैं, सारे के सारे स्ट्रॉ हैट के बंदे इतना ज्यादा स्ट्रांग है, इतना ज्यादा फोड़ते है। ये देखने के बाद होडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसके जो जनरल है वो लोग भी कहते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग तो बहुत ज्यादा वीक है। और होडी कहता है तो ठीक है तुम लोग ऐसा ही फाइट करना चाहते हो, लेकिन इस प्लाजा के बीचों बीच इतने बड़े मरमेड को कौन बचाएगा। वो शिराओशी को टारगेट करता है और यूज करता है वाटर शॉट, लेकिन वो वाटर शॉट लगने से पहले लूफी और बाकी के लोग तैयार हो जाते हैं उसे बचाने के लिए, लेकिन कोई उसे पहले ही ब्लॉक कर देता है। हम लोग देखते हैं जिम्बे ने ब्लॉक किया है, क्योंकि वो भी एक फिशमैन है और उसका वाटर शॉट भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये देखने के बाद जो एनिमी फिशमैन है वो लोग कहते हैं अरे ये तो जिम्बे है, द फर्स्ट सन ऑफ द सी, फॉर्मर वॉरलॉर्ड, और इसका बाउंटी 400 मिलियन बेरी से भी ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, कहते हैं हम लोग इस मॉन्स्टर के साथ कैसे फाइट करेंगे। लेकिन हम लोग देखते हैं धीरे धीरे वो लोग जब पीछे आते हैं, पीछे होडी है और वो कहता है तुम लोग डर क्यों रहे हो, पीछे आओगे तो तुम लोग मरोगे। और उसके बाद जिम्बे कहता है होडी तुम्हारा वाटर शॉट इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बना मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारा फिशमैन कराटे बहुत ज्यादा खराब है, तुम मुझे कभी हरा नहीं पाओगे। उसके बाद हम लोग
देखता है जोरो के सामने बहुत सारे लोग आ जाते हैं दौड़ते हुए, लेकिन सब लोग का तलवार वो काट डालता है और वो कहता है तुम लोग कितना ज्यादा बोरिंग हो, कितना ज्यादा वीक हो। उसके बाद ही वहां पर एक जनरल आ जाता है होडी का और उसके साथ बहुत सारे सोल्जर आ जाते हैं, लेकिन इन सोल्जर के पास एक तरह का शेल है और कहता है मेरे इस डिफेंस को तोड़ के दिखाओ। ये है फिशमैन पायरेट का न्यू आयरन डिफेंस। और ये देखने के बाद ही जोरो को ऐसा फील होता है वो जो शील्ड है वो स्पेशल है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसे याद आता है उसने कैसे भीख मांगा था हॉकाई के पास जाके, प्लीज मुझे स्ट्रांग बनाओ। उसके बाद हॉकाई ने उसके बबून के साथ उसे फाइट करवाया और उसने तभी एक प्रॉमिस किया था, इसके बाद मैं कभी भी नहीं हारूंगा। वो अपने आंखें खोलता है और यूज करता है 3 sword स्टाइल तात्सुमाकी ड्रैगन ट्विस्टर। और ये टेक्निक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, वहां पर जितने सारे आयरन आर्मर थे सारे के सारे मक्खन की तरह काट डालता है। उसके पीछे जो लोग हैं उन लोगों को भी काट डालता है और वहां पर एक तूफान आ जाता है। वो तूफान इतना ज्यादा खतरनाक है वो जाता भी नहीं और उस तूफान में जो फंस जाता है वो मर जाता है। और वो लोग कहते हैं ध्यान से रहना, उस तूफान में फंस मत जाना, उस तूफान में ब्लेड है, उसके बीच में जो फंसेगा वो मरेगा। और कुछ लोग भाग रहे हैं, लेकिन जोरो कहता है भाग के भी कोई फायदा नहीं, ये तुम्हें नरक तक पीछा करेगा और तभी जाके मारेगा। और उसके बाद होडी का एक चेला चिल्ला के कहता है तुम लोग अपना दिमाग क्यों नहीं लगाते, तुम लोग ट्यूब को यूज करो और उड़ के हमला करो शिराओशी के ऊपर। तो बहुत सारे फिशमैन ट्यूब को यूज करता है और उड़ते हुए जा रहा है शिराओशी के पास उसे मारने के लिए। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बहुत सारे ऐसे पफर फिश टीम आ जाता है जो सांजी को मारना चाहता है। उन लोगों को पता चल गया सांजी बस किक करता है, तो वो लोग अगर कांटे वाले सोल्जर से हमला करेंगे तो सांजी को आसानी से पकड़ लेंगे। सांजी को चारों तरफ से बहुत सारे लोग घेर लेते हैं। दूसरी तरफ से उसके टीममेट चिल्ला के कहता है सांजी पीछे की तरफ देखो, तुम देख क्यों नहीं रहे। लेकिन सांजी को आसपास का कोई ख्याल ही नहीं है, वो आराम से बीड़ी पी रहा है, वो आसमान की तरफ देखता है और कहता है क्या सुहाना दिन है। लेकिन इस तरह के पंछी मुझे पसंद नहीं आसमान में, मैं उन लोग को फोड़ दूंगा। हम लोग देखते हैं सांजी को चारों तरफ से वो कांटे वाले सोल्जर घेर लेते हैं, उसके ऊपर हमला करने ही वाले होते हैं। वो अपने आंखें बंद कर लेता है और वो सोचता है कामावाका किंगडम के बारे में। जब वो कामावाका किंगडम में था उसे कितना ज्यादा टॉर्चर झेलना पड़ा। उसके चारों तरफ गे और गे पीपल थे, हर कोई उसे पकड़ना चाहता था, उसे ड्रेस पहनाना चाहता था, उसे लड़कियों की तरह सजाना चाहता था, लेकिन वो हमेशा ही भागता रहा। वो भागता रहा, वो ठंडी के टाइम भागता रहा, वो गर्मी के मौसम में भागता रहा, यहाँ तक कि बारिश में बिजली में वो भागना कभी नहीं रुका और वो भागते ही रहा। लेकिन एक दिन वो केयरलेस हो गया और उसको बहुत सारे लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया था और तभी सांजी ने रियलाइज किया वो आसमान में भी भाग सकता है और तभी उसने एक नया टेक्निक बनाया जिसका नाम है स्काई वॉक। और सब लोग देख के कहते ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। लूफी देख के कहता है ये तो CP9 वालों लोगों की तरह है। रॉबिन कहती है ये तो मून वॉक जैसा है लेकिन उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। सब लोग कहते हैं सांजी उड़ रहा है लेकिन उसके पास कोई ट्यूब नहीं है। वो चला जाता है शिराओशी के सामने और कहता है तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा नाइट आ चुका है शिराओशी। और उसके बाद वहां पर जितने सारे फिशमैन है उन लोगों को बहुत ज्यादा धोता है। सबसे पहले वो यूज करता है डियाब्लो जाम्बे और उससे वो ऐसे अटैक करता है ऐसा लग रहा है कि आसमान से मीटियोर गिर रहा है और पीछे से देखे तो ऐसा लग रहा है आतशबाजी है। और सब लोग देख के कहते हैं हाँ सांजी का मुंह बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल भी बन चुका है। ये देखने के बाद लूफी भी खुश होता है और कहता है ठीक है सांजी सब कुछ संभाल लेगा, बाकी लोगों को मैं संभालूंगा। वो कहता है ओए होडी, तेरा नाम होडी जोन्स है ना, मैं तुझे बहुत ज्यादा पीटूंगा। और लूफी दौड़ते हुए जा रहा है उसकी तरफ उसे पीटने के लिए। लूफी के सामने जितने सारे फिशमैन आ रहे हैं उन लोगों को वो फोड़ रहा है। सांजी के सामने जो आ रहा है वो भी एक एक करके मार रहा है। जोरो भी बहुत सारे लोगों को काटता है। लेकिन जब सांजी और जोरो आमने सामने आता है सांजी देखता है जोरो ने ज्यादा लोगों को मारा है। ये देखने के बाद उसे गुस्सा आता है और जोरो उसकी तरफ देख के हंसता है। सांजी कहता है रुक मैं तुझे दिखाता हूँ, तुझसे ज्यादा मैं मारूंगा। दोनों ही एक दूसरे के साथ कंपटीशन स्टार्ट कर देता है। ये देख के जिम्बे कहता है वो लोग कंपटीशन क्यों कर रहे हैं। जिम्बे के पीछे से कोई आने वाला था उसे मारने के लिए, लेकिन उसको फोड़ देता है रॉबिन। रॉबिन कहता है उन लोगों को इग्नोर करो, वो लोग तो ऐसे ही है। और सब लोग फाइट कर रहे हैं, बहुत सारे फिशमैन को मार रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रैंकी को। वो कहता है आ जाओ मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। ये सुन के उसब और चॉपर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। कहता है क्या तुम उस न्यू वेपन को बाहर निकालने वाले हो। फ्रैंकी कहता है हाँ आ जाओ। उन लोगों के साथ साथ नामी भी चली जाती है, कहती है रुको मेरे लिए। उसके साथ साथ पापा को भी चले जाते हैं क्योंकि वो लोग डिफेंस में रहना चाहते हैं, फाइट नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ सांजी और जोरो पूरी तेजी से सामने की तरफ दौड़ रहा है। उन लोगों के सामने जितने सारे फिशमैन आ रहे हैं उन लोगों को लात मार रहे हैं, काट रहे हैं। सांजी कहता है मेरे सामने से हट जा। जोरो कहता है तू मेरे सामने से हट जा। उसके बाद एक बहुत बड़ा फिशमैन आता है और जोरो और सांजी दोनों एक साथ मारते हैं। वो सीधा उड़ते हुए जाके गिरता है होडी के पैर के सामने और होडी कहता है क्या हो रहा है। होडी को देखने के बाद वो बंदा कहता है ये इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये सुनते होडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उसके सर को पकड़ लेता है और कहता है तू जैसा सोल्जर मुझे नहीं चाहिए। जिन लोगों को लगता है इंसान फिशमैन से ज्यादा स्ट्रांग है और उसे दे मारता है और कहता है तुम लोग शिराओशी को क्यों नहीं मार पा रहे। वो अपने सीट में बैठ जाता है। अगले सीन में हम लोग फ्रैंकी और बाकी लोगों को देखते हैं। वो लोग पहुंच जाते हैं 1000 सनी के बेस पे। वहां पर पहुंचने के बाद वहां पर उन लोगों को बहुत सारे रूम
देखता है। वो लोग कहते हैं ये रूम तो यहाँ पर नहीं था पहले। फ्रैंकी कहता है हाँ यहाँ पर बहुत सारे खुफिया वेपन है। और उसके बाद नंबर 4 वाले घर को वो उठाता है शटर, और उसे देखने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाता है। कहता है देखो मेरा न्यू वेपन। ये देख के सब लोग बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। नेक्स्ट होडी का एक जनरल चिल्ला के कहता है आर्टिलरी टीम तुम लोग सामने आओ और शिराओशी को फायर करो। शिराओशी का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है तो बैटलफील्ड में किसी भी जगह से वो लोग हमला कर सकते हैं। और जो आर्टिलरी टीम है वो लोग सामने आ जाते हैं, शिराओशी की तरफ एम करते हैं। लेकिन फायर करने से पहले वहां पर ब्रुक आ जाता है, वो अपना गाना बजाता है। और जब गाने का धुन उन लोगों के कान में जाता है वो इताची की गेंजुत्सु की तरह काम करता है। उन लोगों का आसपास का नजरिया सारा का सारा बदल जाता है। ऐसा लग रहा है वो लोग एम्यूजमेंट पार्क में है, किसी को लग रहा है वो लोग फेस्टिवल में है। और चारों तरफ बहुत सारे सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रहे हैं, गाना गा रहे हैं, दारू पी रहे हैं। वो लोग भी नाच रहे हैं, वो लोग भूल ही जाते हैं वो लोग बैटलफील्ड में है। और उसके बाद ब्रोक कहता है चलाओ आतिशबाजी, और सारा का सारा बंदूक का फायर, आर्टिलरी फायर ऊपर की तरफ कर देता है, क्योंकि उन लोगों को लग रहा है ये बस रॉकेट है, आतिशबाजी है। और सब लोग कहते हैं तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग बैटलफील्ड के बीच में ऊपर की तरफ क्यों गोली चला रहे हो। लेकिन उन लोगों को समझ में आने से पहले, हेलुसिनेशन से बाहर आने से पहले ब्रुक उन लोगों को काट डालता है और सब लोग वहां पर ही गिर जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग फिर से दौड़ते हुए जा रहे हैं शिराओशी को मारने के लिए। लेकिन सामने आ जाती है रॉबिन और वो यूज करती है अपने डेविल फ्रूट का पावर, और उसके पीछे बहुत बड़े बड़े 2 लेग्स आ जाते हैं और उन पैर से कुचल रहा है। सच बोलूं तो मुझे यहाँ का एंगल बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, मैं तो देखना चाहता था। मैं तो थोड़ा जेलस भी फील कर रहा था। तुम लोग बताओ तुम्हारा ओपिनियन क्या है। उसके बाद हम लोग फ्रैंकी को देखते हैं, उसके न्यू वेपन को देखते हैं। उसके अंदर सब लोग जबरदस्ती घुसे हैं। सब लोग कहते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है, बहुत ज्यादा कम जगह है। नामी कहती है तुम लोग यहाँ से बाहर निकलो, लेकिन वो लोग कहते हैं नहीं नामी तुम्हें तो पसंद नहीं ना ये सब चीज, तो तुम यहाँ से बाहर निकलो। नामी कहती है नहीं मुझे डर लग रहा है बाहर जाने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। और उसके बाद वो लोग कहते हैं फ्रैंकी हम लोग को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा क्या। फ्रैंकी कहता है नहीं नहीं ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगले सीन हम लोग देखते हैं रॉबिन के सामने ऐसा एक स्क्वाड आ जाता है जो पॉइजन में मास्टरी हासिल किया है। उन लोगों का स्पेशलिटी पॉइजन है। और वो लोग कहते हैं तुम्हारा पैर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हमारे जहर के सामने वो टिक नहीं पाएगा। तभी हम लोग देखते हैं सानी से चैलेंज नंबर 4 स्टार्ट होता है और बाहर से निकलता है फ्रैंकी अपना मस्त बाइक लेके और उससे सब लोगों को कुचल देता है। वहां पर जितने सारे पॉइजन के बंदे हैं सब लोगों को फोड़ देता है और रॉबिन के सामने जाके रुकता है, कहता है यो मिस रॉबिन मेरा बाइक है ना कूल, मैं हूं ना मस्त। और इसे देखने के बाद लूफी और ब्रोक वो दोनों भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और उसके बाद वहां पर एक और बंदा आ जाता है जिसके पास स्टील का पावर है और कहता है पॉइजन को तो हरा दिया तुम्हारे बाइक ने, लेकिन इस स्टील को कैसे हराओगे। और जो फिशमैन है वो अपने स्टील के वेपन को घुमाते रहता है। लेकिन तभी हम लोग देखता है कोई उसके ऊपर फायर करता है और वहां पर चालू होता है चैनल नंबर 5। वहां से निकलता है उन लोगों का एक और वेपन जो है टैंक। उसको चला रहा है 4-5 लोग एक साथ, नीचे से फायर कर रहे हैं। उस सब ऊपर से चौपर डायरेक्शन दे रहा है और कहता है 9 o'clock पे एनिमी है वहां पर फायर करो। वो लोग फायर करते हैं। चौपर हर जगह पे इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो लोग फायर कर रहे हैं और पूरा का पूरा बैटलफील्ड को उन लोगों ने मता के रखा है। और वो लोग कहते हैं इन लोगों का पावर कितना ज्यादा स्ट्रांग है। लूफी उन लोगों के पीछे पीछे दौड़ रहा है और कहता है तुम लोग तो कितना ज्यादा कूल हो। सब लोग कहते हैं देखो ये स्ट्रॉ हेड पायरेट कितना ज्यादा स्ट्रांग है, ये बस एक 10 लोगों का टीम है लेकिन वो लोग 1 लाख लोगों को पीट रहे हैं। सच में ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कुछ लोग कहते हैं शायद वो लोग ही हम लोगों को बचा सकते हैं। तो उसके बाद एक एक करके सब लोग स्ट्रॉ हेड, लूफी और उसके टीममेट को चीयर करना स्टार्ट कर देते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। वहां पर मैडम शाली और जो बच्चे हैं वो लोग भी देख रहे हैं, वो लोग भी चीयर कर रहे हैं। और सब लोग का चीयर सुनने के बाद होडी को हद से ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं अपने लाख को ज्यादा पुश करने की कोशिश मत करो, तुम लोग लोगों को हरा सकते हो, फिशमैन को हरा सकते हो, लेकिन इसको कैसे हराओगे। और वो चिल्ला के कहता है ओए क्रैकेन बाहर आ जा। हम लोग देखते हैं पीछे के पहाड़ से बहुत बड़े बड़े टेंटिकल निकल रहे हैं और वहां पर एक बहुत बड़ा क्रैकेन आ जाता है। इसे देखने के बाद वहां पर जितने सारे किंगडम के फिशमैन है वो लोग कहते हैं अभी क्या करेंगे। वो लोग छोटे छोटे इंसान है, वो लोग क्रैकेन के साथ कैसे फाइट करेंगे। और जो क्रैकेन है धीरे धीरे उसके सामने आता है और होडी उसकी तरफ देखता है और गुस्से से कहता है मैंने तुझे नॉर्थ पोल से यहाँ पर लाया, जा जाके फाइट कर, उन लोगों को मार डाल। और होडी का चेहरा देखने के बाद उसे थोड़ा सा डर लगता है और वो सीधा बाहर से जंप करता है, आ जाता है थाउजेंड सनी और शिराओशी के सामने। ये देखने के बाद जितने सारे रेबिलियन फिशमैन है वो लोग कहते हैं हाँ होडी ने क्रैकेन को ले आया, अब तो हम लोग जीत ही जाएंगे, वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और जो फिशमैन आइलैंड के लोग है वो लोग बहुत ज्यादा डर रहे हैं और कहते हैं जिम्बे और लूफी और उसका टीम मिलके उसे कैसे हराएंगे। ये क्रैकेन तो साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है। लेकिन जब उस क्रैकेन को स्ट्रॉ हेड लूफी के बाकी के टीम मेंबर देखते हैं सब लोग कहते हैं ये तो थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा है। और जब वो लूफी के सामने आता है लूफी कहता है ओए शुरू में पहचाना कौन, मैं लूफी तुम्हारा दोस्त, याद है ना तुमने हमारा मदद किया था। लेकिन जो शुरू में है वो लूफी के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हमला करने के बाद सब लोग कहते हैं देखो उसे मार दिया।
लेकिन हम लोग देखते हैं लूफी को मारा नहीं, उसको उठा लेता है और उसे गुदगुदी करता है। लूफी को वो पहचान जाता है क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। और उसके बाद लूफी को अपने सर में बैठा लेता है। लूफी कहता है ठीक है हमला करो, और उसको अपना पालतू बना लेता है। और जो बाकी के रेविलियन फिशमैन है उन लोगों के ऊपर हमला करते हैं, एक एक करके सब लोगों को फोड़ रहे हैं। ये सीन देखने के बाद जो होडी है वो भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसे भी बहुत ज्यादा परेशानी झेलना पड़ा था उसे अपना पालतू बनाने के लिए, लेकिन उसने एक ही सेकंड में उसके साथ बेईमानी किया, उन लोगों के खिलाफ फाइट कर रहा है। और लूफी शुरू को लेके जाता है 1000 सनी के पास और कहता है देखो यह है शिराओशी, तुम्हें इसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। वो कहता है ठीक है। लूफी बाहर से निकल जाता है और ये देखने के बाद जिम्बे कहता है मैं तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, तुमने उसे भी अपना दोस्त बना लिया। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं शुरू में पूरी ताकत से शिराओशी को बचाने की कोशिश कर रहा है। लूफी कहता है ठीक है वो सब भूल जाओ, मेरे बहुत सारे दोस्त है, हम लोग कब से इन लोगों को पीट रहे हैं लेकिन ये लोग तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, लेकिन तलवार उठा के हमारी तरफ दौड़ रहा है। ठीक है हम सब लोग मिलके एक एक करके हर किसी को फोड़ेंगे, देखेंगे आखिर तक कौन खड़ा रहता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं शुरू में सब लोगों के ऊपर भारी पड़ रहा है, सब लोगों को पीट रहा है और वो शिराओशी को प्रोटेक्ट भी कर रहा है। ये सब कुछ देखने के बाद जो होडी और उसके लोग हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसका एक चमचा जो जमीन में गड्ढा खोदने में बहुत ज्यादा माहिर है वो कहता है मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, वो एक गद्दार है, और वो जमीन के नीचे चला जाता है गड्ढा करते हुए। उसके बाद हम लोग 2 और जनरल को देखते हैं। एक बंदा इनविंसिबल हो सकता है और उसके साथ में वो वेवरा ऑक्टोपस है जो कि एक सोर्समैन भी है। वो नींद से जगता है और कहता है मैं कहाँ पर हूँ, क्या चल रहा है यहाँ पर। वो कहता है तुम बैटल फील्ड पे हो, और वो सामने की तरफ देखता है, वो जोरो को देखता है, जोरो कैसे सब लोगों को काट रहा है। उसके बाद वो ब्रुक को देखता है और कहता है यहाँ पर अच्छे अच्छे सोर्समैन है, मैं उन लोगों के साथ फाइट करूंगा। वो चला जाता है उन लोगों के साथ फाइट करने के लिए। अगले सीन में हम लोग चॉपर उसब और नामी को देखते हैं, वो लोग टैंक लेके आ रहे हैं और उन लोगों के सामने जितने सारे फिशमैन पायरेट आ रहे हैं सब लोगों को वो लोग फोड़ रहे हैं। सब लोग डर रहे हैं और कहते हैं भागो भागो, ये बहुत ही खतरनाक एक टैंक है, हम लोग उन लोगों के साथ हाथ से फाइट नहीं कर पाएंगे। सब लोग भाग जाता है। ये देख के चॉपर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है देखो सारे के सारे एनिमी भाग रहे हैं, अब हम लोग क्या करें, उन लोग को भागने नहीं दे सकते। तभी हम लोग देखते हैं वो बंदा आ जाता है जो जमीन में गड्ढा खोद सकता है और चॉपर कहता है देखो उस हमारे सामने एक एनिमी है, फायर करो। लेकिन जब वो फायर करने जाता है वो नीचे चला जाता है जमीन के। उसके बाद फिर से बाहर निकलता है लेकिन उसके बाद भी फायर नहीं कर पाता। फायर करने से पहले वो जमीन के नीचे चला जाता है, गड्ढा खोद रहा है। हम लोग देखते हैं उस टैंक के चारों तरफ बहुत ज्यादा गड्ढा खोद देता है और उन लोगों के लिए एक ट्रैप बना देता है। तो उन लोगों का जो टैंक है उस ट्रैप में फंस जाता है, नीचे गिर जाता है। ये देख के वहां पर जितने सारे फिशमैन पायरेट है सब लोग चिल्ला रहे और कहते हैं हाँ हमारा जनरल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसने उन लोगों को ट्रैप में फंसा लिया। और ये सब कुछ देख के वहां पर फ्रैंकी आ रहा है पूरी तेजी से अपने बाइक को लेके और वो कहता है क्या हुआ तुम लोगों को। और फ्रैंकी को देखने के बाद उन लोगों का जो जनरल है वो सामने जाके खड़ा होता है और कहता है इस बंदे को भी मैं ठिकाने लगा दूंगा। लेकिन फ्रैंकी इतना बड़ा गधा होता है, वो उसको बाईपास करके पहले जो गड्ढा था, पहले जो ट्रैप था उसमें वो फंस जाता है। ये देख के वो लोग भी कहते हैं ये बंदा इतना ज्यादा गधा कैसे हो सकता है, इस ट्रैप में कैसे फंस सकता है। और उसे देखने के बाद सब लोग कहते हैं क्या हुआ। फ्रैंकी कहता है तुम लोगों को क्या हुआ और ऐसा क्यों हो रहा है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उसके बाद नामी और बाकी लोग उठते हैं लेकिन फ्रैंकी कहता है तुम लोग यहाँ से निकलो, उन लोगों को वहां से बाहर निकाल देता है। और ये देखने के बाद जो जनरल है वो कहता है तुम लोग अलग अलग हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, अब तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग तो बहुत ज्यादा वीक हो। और फ्रैंकी का ये बिहेवियर देखने के बाद नामी और चॉपर चिल्ला के कहता है फ्रैंकी ये तू क्या कर रहा है, हम लोग को वहां से बाहर क्यों निकल रहा है, अब हम लोगों को कौन बचाएगा। फ्रैंकी कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये जो मशीन है वो बस अभी 1 सीटेड बनने वाला है। उन लोगों को समझ में नहीं आता और फ्रैंकी कहता है ट्रांसफॉर्म, वो ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। वो टैंक और फ्रैंकी का जो बाइक है वो दोनों ट्रांसफॉर्म होते हैं और ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसके अंदर बैठ जाता है फ्रैंकी और बन जाता है आयरन पायरेट, बिल्कुल पावर रेंजर्स की मेगाजोड की तरह ट्रांसफॉर्म होता है। ये देखने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, स्पेशली चॉपर और उसब और लूफी, ये तीनों तो बहुत ज्यादा खुश है। वो लोग चिल्ला के कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा कूल है, फ्रैंकी तुम तो बहुत ज्यादा कूल हो। उसके बाद फ्रैंकी उस मेगाजोड को लेके उस गड्ढे से कूद के बाहर आ जाता है उन फिशमैन के सामने। लेकिन जो फिशमैन है वो लोग बिल्कुल भी डरना नहीं चाहते, अंदर से सांस लाने की कोशिश कर रहे हैं और वो लोग चिल्ला के कहते हैं ये बस साइज में बड़ा है, कुछ भी नहीं कर पाएगा, सब लोग एक साथ हमला करो। सब लोग एक साथ हमला करते हैं लेकिन फ्रैंकी एक एक करके सब लोगों को उड़ा देता है। उसके बाद फ्रैंकी एक एक करके बहुत सारे वेपन निकालता है। सबसे पहले निकालता है उसका काटाना स्वॉर्ड, जो रोबोटिक स्वॉर्ड है। उसे देखने के बाद सब लोग कहते हैं फ्रैंकी तुम तो बहुत ज्यादा कूल हो। उसके बाद वो यूज करता है बॉडी स्लैम, उससे भी बहुत सारे फिशमैन को खत्म कर देता है। सब लोग उसका तारीफ कर रहे हैं और जो नामी है वो कहती है इसमें इतना ज्यादा कूल क्या है, वो तो बस एक रोबोट है, टीन का डिब्बा है। और तभी नामी के पीछे से कोई आ जाता है, उसके ऊपर हमला करता है और कहता है मुझे मिल गया उन लोगों की टीम का सबसे कमजोर लड़की। और उसके ऊपर जब हमला करती है नामी घूम जाती है, अपना पाइप निकालती है और यूज करती है विंड स्वॉर्ड और उससे उसे उड़ा देती है और कहती है मैंने 2 साल स्काइपिया पे ऐसे ही नहीं बर्बाद किया। उसके बाद उसब कहता है ये चॉपर कहाँ पर चला गया और वो देखता है उसके चारों तरफ से बहुत सारे फिशमैन
पायलट आ रहे हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन वो कहता है मैं भी कोई कमजोर नहीं हूँ, 2 साल पहले जो उसब था वो उसब अभी नहीं है। और वो यूज करता है स्पेशल अटैक ग्रीन स्टार और नीचे से बहुत सारे बैम्बू निकलता है और वो चिल्ला के कहता है बैम्बू जेवलिन, उससे बहुत सारे लोगों को हरा देता है। मतलब उसब भी पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है। उसके बाद हम लोग देखता है उस जनरल को जो जमीन के नीचे गड्ढा खोद सकता है और वो देखता है उसके आसपास कोई और गड्ढा खोद रहा है और कहता है कौन है यहाँ पर, और जो गड्ढा खोद रहा है वो उसको मार के जमीन से बाहर निकाल देता है। हम लोग देखते हैं ये और कोई नहीं, ये चॉपर है और चॉपर का न्यू फॉर्म दिखाया जाता है और कहता है ये है हॉर्न पॉइंट और मैं अभी भी गड्ढा खोद सकता हूँ, मैं तुमसे ज्यादा गड्ढा खोद सकता हूँ। ये देखते हुए उस होडी के जनरल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कोई मेरे अलावा भी गड्ढा खोद सकता है और वो तो मुझसे भी ज्यादा तेज है। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। और उन सब लोगों का फाइट देखने के बाद वहाँ पर जितने सारे फिशमैन आइलैंड के लोग हैं सब लोग कहते हैं ये स्ट्रॉ हेड पायरेट के लोग तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ऐसा लग रहा है वो लोग फाइट करने के लिए तरस गए थे। ये लोग तो ऐसे फाइट कर रहे हैं कि ये कोई मुश्किल काम ही नहीं है, ये तो उन लोगों का डेली रूटीन है। वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और ये कहने के बाद उन लोगों का बहुत ज्यादा चेयर करते हैं। दूसरी तरफ स्ट्रॉ हेड क्रू के जितने सारे लोग हैं सारे सारे न्यू फिशमैन पायरेट को बहुत ज्यादा पेलते हैं। ये देखने के बाद होडी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो क्रैकेन की तरफ देखता है। जो क्रैकेन है वो शिराओशी को प्रोटेक्ट कर रहा है लेकिन जब होडी उसकी तरफ देखता है वो उसके नजरें हटा लेता है, उसकी तरफ देखना नहीं चाहता। लेकिन होडी कहता है क्रैकेन मैंने तुझे यहाँ पर लाया, लेकिन क्यों लाया पता है ना, मैं चाहता था तू शिराओशी को मार डाले, अभी तू उसके सामने है, जा उसे दबा के मार डाल, मैं ये चाहता हूँ। लेकिन वो क्रैकेन मारना नहीं चाहता। उसके बाद होडी उसे थ्रेट देता है और कहता है तेरा भाई जो मिथिकल क्रिएचर है वो मेरे पास है, वो मेरा हॉस्टेज है, अगर तू नहीं चाहता कि मैं उसे मार डालूं तो इसको मार डाल। ये सोचने के बाद उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है लेकिन उसके बाद भी धीरे धीरे करके वो शिराओशी को जकड़ लेता है और उसे दबाना स्टार्ट करता है। शिराओशी कहती है मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है शुरू में, प्लीज मुझे छोड़ दो। शुरू में और होडी के बीच का कॉन्वर्सेशन सुनने के बाद लूफी कहता है शुरू में तुम्हारे भाई को होडी ने हॉस्टेज बना लिया और वो तुम्हें थ्रेट दे रहा है इसलिए तुम्हें जबरदस्ती उसका बात मानना पड़ रहा है ना। ये सुनने के बाद शुरू में अपना सर हिलाता है। लूफी कहता है मुझे समझ में आ रहा है तुझे कैसा फील हो रहा है क्योंकि मेरा भी भाई था और जब वो मरने के कगार पे आता है कैसा फील होता है, कितना ज्यादा पेन होता है वो मुझे पता है। और उसके बाद वो कहता है वो तेरा छोटा भाई है या फिर बड़ा भाई। उसके बाद वो कहता है ठीक है जो भी है छोटा भाई या फिर बड़ा भाई, मुझे एक चांस दे, मैं तेरे भाई को भी बचाऊंगा। और वो कहता है तू भूल गया क्या, मैं तेरा दोस्त हूँ। और ये सुनने के बाद जो शुरू में जो क्रैकेन इतना बड़ा मिथिकल मॉन्स्टर है वो भी रो देता है और वो शिराओशी को छोड़ देता है। और जब होडी देखता है क्रैकेन के ऊपर फोर्स भी काम नहीं आता वो कहता है कितना ज्यादा यूजलेस क्रैकेन है। उसके बाद लूफी धीरे धीरे होडी के पास जा रहा है। वो पहले हंस रहा था, वो बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो लूफी को देखे लूफी और होडी के बीच में बहुत सारे न्यू फिशमैन पायरेट आ जाता है और कहता है तुम हमारे बॉस के पास नहीं जा सकते। लेकिन वहाँ पर उसके 2 जनरल आ जाता है और कहता है तुम लोग भागो, तुम लोग उसके साथ फाइट नहीं कर सकते। वो लोग जाते हैं और कहता है लूफी स्ट्रॉ हेड लूफी तुम वहाँ पर नहीं जा सकते, हमारे कैप्टन के साथ फाइट करने से पहले हमारे साथ फाइट करना पड़ेगा। लूफी के ऊपर हमला करता है लेकिन लूफी उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देता। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है जोरो और सांजी, वो दोनों एक एक करके उन लोगों को जनरल को लेके वहाँ से हट जाता है। भाई पायरेट किंग का राइट हैंड मैन एंड लेफ्ट हैंड मैन उन लोगों को ऐसे ही नहीं बोलते क्योंकि वो लोग सच में राइट हैंड मैन एंड लेफ्ट हैंड मैन का काम करता है। उसके बाद लूफी आता है, लूफी के सामने कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं है और वो यूज करता है सेकेंड गियर और वो खड़ा खड़ा वहाँ पर गायब हो जाता है। सब लोग कहते हैं वो कहाँ पर गया, हम लोग को दिख क्यों नहीं रहा। अचानक से वो आ जाता है होडी के सामने और उसे एक लात मारता है, उसके मुंह से खून मून निकल जाता है। वो पीछे जाके फिर से टकराता है। सब लोग कहते हैं ये स्ट्रॉ हेड लूफी कितना ज्यादा कूल है, वो तो गायब हो गया था, हम लोग को दिखा ही नहीं था। अचानक से वो होडी के सामने आ गया और जब सब लोग लूफी और उसके क्रूमेट के लिए बहुत ज्यादा चीयर कर रहे हैं, एक बंदा ऊपर की तरफ देखता है, उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। एक एक करके सब लोग ऊपर की तरफ देखते हैं, सब लोग की फटके हाथ में आ जाता है और कहता है चल के आ रहा है यहाँ पर, ये चीज यहाँ पर कैसे आ सकता है। सब लोग ऊपर की तरफ देखता है, जो किंग नेपच्यून है वो भी देखता है और वो लोग नोटिस करते हैं वहां पर एक बहुत बड़ा शिप आ रहा है उड़ते हुए। सब लोग कहते हैं ये शिप यहाँ पर कैसे आ सकता है, द शिप ऑफ प्रॉमिस नोआ, ये यहाँ पर कैसे आ रहा है, ये तो चल भी नहीं सकता। तो ये वाला वीडियो यहीं पर ही खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।